अशोक जी, अशोक जी के बारे में आपको बता दूं, 2018 तक कांग्रेस में थे, फिर जेडीयू का दामन थामा और जैसे ही आए मंत्री पद ग्रहण किया और आजकल देश की सबसे युवा सांसद के पिता के तौर पर भी जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूं शांभवी चौधरी की, जो कि चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अशोक जी का। अशोक जी, माइक कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। आपको पटना के देख के अच्छा लगा। अभी तक तो टीवी पे रोज देखते थे, आज आपको रूबरू भी हो रहे हैं। तो सर, आप तैयार हैं? एकदम एकदम। सबसे बड़ी इस वक्त जो परेशानी है, विपक्ष ये कह रहा है एसआईआर है। ये एसआईआर आपके लिए उल्टा पड़ने वाला है और आप जानते हैं एडजर्नमेंट मोशन तक ले आए हैं वो। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जिस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में, खास करके बिहार का चुनाव है और चुनाव को लेकर के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सेगमेंटल, हम किसी खास वर्ग के वोटरों को छांटना चाहते हैं जो हमारे नहीं हैं, इस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है, बट वो करेक्ट नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं और कोई नाजायज वोटर जुटे नहीं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, हर 22 साल पर यह होता है। 2003 में हुआ था, उस समय भी 1 महीने का समय दिया गया था, इस बार भी 1 महीने का समय दिया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि हम जातीय गणना किए थे तो हमको बहुत समय लगा था बिहार में जब जातीय गणना हुई थी, लेकिन वो जातीय गणना भी हम लोग जो घर को आइडेंटिफाई किए थे वो 15 दिन में किए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन है। आप कह रहे हैं परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन बिहार के बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीएलओ जो हैं वो, उनको एक टारगेट दे दिया गया है, वो अचीव करे, वो खुद ही साइन कर दे रहे हैं, वो खुद ही नाम भर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स, बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई है, जहां लोगों से कहा जा रहा है, आप जानते हैं ना, जल्दी जल्दी भरिए और दे दीजिए। नहीं देखिए, तो वो ईमानदारी कहाँ रही? नहीं, मेरी बात सुनिए। व्हाट इज द नेट रिजल्ट? नेट रिजल्ट इज दैट द जेन्युइन वोटर शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। दैट इज द intention of election commission. So that today after 5 days there is on 30th आपको ये पता चलेगा कि हमारे वोटर्स कौन कौन हैं। आपको लिस्ट दिया जाएगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को 1 महीने का समय दिया जा रहा है कि आप जिनका नाम छूट गया उनका नाम जुड़वा दीजिए। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? आप ही के पार्टी के सांसद है गिरधारी जी, आपने तो सुना ही होगा ना? नहीं, बाका के पार्टी हमारे पार्टी के सांसद, मगर वो मेरे पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा। व्यक्तिगत है, लेकिन समस्या भी तो है ना। ठीक है, फेयर इनफ, माइट बी ही हैज रेज्ड दैट क्वेश्चन, माइट बी हैज रेज्ड दिस क्वेश्चन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जिनको 5% लोग हैं जिनको समस्याएं हो रही है, जिनको दिक्कतें हो रही होगी, लेकिन है कि जो पेपर्स हम मांग रहे हैं वो पेपर्स ट्रांसपेरेंट करने के लिए मांग रहे हैं ना, कि कल के भविष्य में 10 साल के बाद व्हाट यू फील, इलेक्शन कमीशन, यू कैन वोट ऑन योर मोबाइल ऐप। आप ऐप डाउनलोड करिए, अपना नंबर डाउनलोड कीजिए इलेक्शन कमीशन को, यू डोंट हैव टू गो टू द बूथ। ऐसा क्यों है अशोक जी कि आप लोग चुनाव आयोग पर पूर्णतः कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस अपना जता रहे हैं, लेकिन ठीक उलट विपक्ष करता हुआ दिख रहा है? ऐसा क्यों है? वो ये कह रहे हैं कि नमो चुनाव आयोग बन गया है ये। अब आप देखिए, ये लोग चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चलाए, अभी इसके पहले सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया, हाई कोर्ट पर भी प्रश्न उठाया, सीबीआई पर भी प्रश्न उठाया, ईडी पर भी प्रश्न उठाया, लोकसभा पर भी प्रश्न उठाया, राज्यसभा के अध्यक्ष पर भी प्रश्न उठाया। तो विच इंस्टीट्यूशन इज लेफ्ट आउट? टेल मी, विच इंस्टीट्यूशन इज लेफ्ट आउट? आप क्या नाम है, हमारे जो क्या नाम है, ये है पोलिंग, जो आपका ये है वोटिंग मशीन है, उसके ऊपर भी आप ईवीएम पर भी आप उठा रहे हैं। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? टेल मी एनीथिंग विच इज लेफ्ट आउट? एवरीथिंग इज बीन इन द क्वेश्चन मार्क एज फार एज ओपोजिशन इज कंसर्न। सो हाउ कैन यू से दैट कि आप 11 साल में सिस्टम ही को बदल दिए? आपके पास भी इतने समय तक राजपाट रहा। पर राहुल गांधी तो कहते हैं सरकार इनकी, सिस्टम हमारा। कहाँ है उन्होंने? नहीं, ठीक है, सरकार इनकी, सिस्टम हमारा। सिस्टम मतलब उनका भाई, सिस्टम राहुल गांधी का। हाँ,
हाँ तो ठीक है, रहे सिस्टम, उसमें क्या खराबी है? वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सिस्टम, हम सिस्टम थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो फिर वो इतना शक क्यों करते हैं? अब यू है कि भाई आप वोट से तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो हाउ यू विल क्रिएट अ परसेप्शन इन पब्लिक्स माइंड कि समथिंग इज मेजरली गोइंग टू चेंज। आपने कह दिया कि संविधान बदल रहा है इन 20 दिस इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, लास्ट लोकसभा इलेक्शन, दे हैव सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन 2024 कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, संविधान बदल रहा है, तो यू हैव क्रिएटेड अ परसेप्शन कि माइट बी रिजर्वेशन तो खत्म अशोक जी हो। परसेप्शन में जीत रहे हैं, तभी तो 240 पर सिमट गई ना बीजेपी। दैट परसेप्शन हैज वर्कड इन 2024। ये जो संविधान बदल रहा है का इन्होंने कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है ना पब्लिक के माइंड। तो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट कि ठीक है हम उसमें फेस, बट संविधान तो बदला नहीं और संविधान कोई बदल भी नहीं सकता तो है। जैसे ये परसेप्शन काम किया है चौधरी साहब, वैसे ये परसेप्शन भी तो काम कर सकता है कि चुनाव आयोग आपके कहे पर काम कर रहा है और आप लोग अपने वोटर क्रिएट कर रहे हैं और उनके वोटर कटवा रहे हैं। अच्छा, कैसे वोटर ऐड कैसे होगा? यू टेल मी हाउ आई विल क्रिएट ए न्यू पॉपुलेशन? जैसे महाराष्ट्र में हुआ। कैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ? दैट इज दे आर सेइंग, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। दे आर सेइंग कि दे हैव एडेड इट, बट दे हैव नॉट एडेड इट। पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, 6.9%। नहीं, वोटर बढ़ा ना सर। लेट मी टेल यू वोटर बढ़ा है। नहीं, लेट मी 6.9% लास्ट वोटर लिस्ट जब चुनाव हुआ था 24 में जब हुआ है, तो 6.9% वोटर्स हिंदुस्तान में बढ़े हैं। फेयर इनफ। बहुत से जगह पर वोटर जो है वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट बढ़ गए हैं। भाई एक ट्रेंड है ना भाई, पूरे देश में 6.9% बढ़ा, बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है तो 6.9 के हिसाब से बढ़ेगा, बाकी जगह कुछ उसके हिसाब से बढ़ेगा, बट कहीं एग्जॉर्बिटेंट बढ़ रहा है तो इलेक्शन कमीशन उसको और ट्रांसपेरेंट कर रहा है। व्हाट्स हार्म इन इट? आई फेल टू अंडरस्टैंड हु इज स्टॉपिंग देम टू बिकम अ वोटर। आपको तो 1 महीने का हम समय इलेक्शन कमीशन दे रहा है ना कि आपको ऐड का ये नाम पूरे वोटर लिस्ट का पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रिक्ट ने डीएम ने सबको दे दिया। तो आप इससे लेट मी क्लियर इट आउट। यू शुड ऑल्सो डोंट हैव नॉट हैव एनी डाउट। आपने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट दिया, उनको कहा कि देखिए इसमें से कोई जेन्युइन वोटर छूटे नहीं, आप अपने बीएलओ को डालिए, आप देखिए अपने पॉलिटिकल पार्टी के जो भी हैं। उसके बाद फिर वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद फिर 1 महीना का समय दिया जाएगा कि कोई छूट जा रहा है उसको आप ऐड करा लीजिए। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? आपको ये प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो इसका मतलब आपको ये मुद्दा भी नहीं लग रहा होगा। बिहार में ये मुद्दा है ही नहीं। नो, एसआईआर पर बिहारी वोट नहीं डालेगा। नहीं, आईसीआर पे हम क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट मुद्दा, बट दैट इज नॉट, बिकॉज जब रिजल्ट निकलेगा सब देखेगा, सब कोई है। अच्छा, तो फिर ये बताइए अशोक जी, मुद्दा क्या रहेगा आने वाले समय में इन बिहार के चुनावों में? इनके ओपोजिशन के पास मुद्दा ही नहीं है। आपका मुद्दा क्या है? हमारा तो डेवलपमेंट ही मुद्दा है। डेवलपमेंट 5 चीजें क्या अशोक जी आप गिना पाएंगे, खासकर रूरल इलाके जो ग्रामीण इलाके हैं उससे जुड़े हुए, जिस पर आप बेइंतहा कॉन्फिडेंट है कि रूबिका जाइए वहां पर देख कर आइए, मैं गारंटी देता हूं कि बिहार वैसा नहीं था जैसा आज है। 5 ऐसे मुद्दे। 5 आप चले जाइए, यू कैन गो एंड सी द रोड्स, रूरल रोड्स, ग्रामीण जिसके हम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल रोड्स देख लीजिए, आप चले जाइए जीविका देख लीजिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बिहार इन रूरल एरिया। वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। गो एंड सी जीविका, हाउ द जीविका इज वर्किंग। Go and see the electricity, how the system has worked, and go and see that the nali gali of any village in Bihar. अब किसी भी गांव में बिहार के चले जाइए, जो हमारे यहाँ जो पगडंडियां रोड के अंदर गलियां जो थी खराब पड़ी थी, उसको आप जाकर के देख लीजिए। 4-5 चीज हमारा है जो हमारे मुख्यमंत्री का 2020 में था कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट था, उसको आप जाकर देखिए। आप कह रहे हैं ये अच्छा, रोड, जीविका और इलेक्ट्रिसिटी, रोड, जीविका, इलेक्ट्रिसिटी एंड द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड द विलेज। हम तो बाहर बनाते हैं ना, हम तो एनएच से लेकर विलेज तक बनाते हैं। आपने सूरत बदल कर रख दी है। बिल्कुल 100%। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, आई वोंट से एवरीवेयर, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वी आर डूइंग सोलर ऑल्सो। द सोलर लाइट इज देयर, वी हैव डन द सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विकास पर वोट पड़ता कहाँ है, और बिहार में तो जात पर वोट पड़ता है। देखिए, फॉर्चुनेटली नीतीश कुमार जिस जात से आते हैं, ही इज नॉट हैविंग अ वेरी बिग कास्ट वोट बैंक इन बिहार। 3-3.5% सर, whatever. हाँ. I won't take the percentage because वो that is हाँ, not right for me.
बट नीतीश कुमार के 20 साल के काम के बाद भी आज भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप किसी रूरल सेक्टर में जाइएगा, ये कोई नहीं कहेगा कि नीतीश जी ने काम नहीं किया, नीतीश इज अ बैड मैन, नीतीश हैज नॉट डन गुड, नोबडी विल टेल यू। नहीं अशोक जी, ऐसा कोई नहीं कहता है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अशोक जी के कान के बगल से ये बात ना गुजरी हो। भाई देखिए, अब हेल्थ इज अ मेजर इशू। नो, लेट मी क्लेरिफाई दिस पॉइंट ऑल्सो। दो व्यक्ति इस प्रदेश में जिनको सत्ता पर आने की बहुत हड़बड़ी है, एक तेजस्वी यादव और एक प्रशांत किशोर। इन दोनों को सत्ता पाने की हड़बड़ी ज्यादा है। कोई चीज टाइम से मैच्योर होता है, कोई को लगता है कि जितने जल्दी हम ले लें, इसको पका लें। आम भी फटता है तो उसको एक टाइम है फिक्स कि इतने दिन में पानी पड़ेगा, उसके बाद आम पकेगा। लेकिन इन लोगों को है कि बस आम का पेड़ लगाए, आम हो, हम पकड़ के खा लें। तो उसमें ये दोनों क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, नीतीश जी के खिलाफ कुछ है नहीं, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड सेइंग थिंग्स कि नीतीश जी इज नॉट मेंटली फिट। टेल मी वन थिंग, हु हैज कंप्लीटेड इन लास्ट 5 years, हु रीजनल लीडर फ्रॉम बिहार हैज कंप्लीटेड होल बिहार पद यात्रा इन लास्ट 5 years? नीतीश जी हैज डन फॉर 4 times. टेल मी हु हैज डन इट? हम तो नीतीश जी के खुद साथ रहे हैं प्रगति यात्रा में। आई हैव बीन विथ हिम। मुख्यमंत्री जी तो उन सब जगहों पर गए हैं जहां पर योजना की शुरुआत हो रही है। सर, क्योंकि आप बहुत करीब हैं नीतीश बाबू के। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि नीतीश बाबू की गैर हाजिरी में जो 4 बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं जेडीयू के, जो चला रहे हैं जेडीयू को, उसमें से एक अशोक चौधरी का नाम आता है। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, है कि नहीं है ऐसा? नहीं, गलत बात। वो 4 लोग जो चला रहे हैं उसमें से एक आप हैं। देखिए, ऐसा है कि 2020 में जब कोविड आया था, हाँ। तो उसमें हम 3 लोग जो नीतीश जी के घर के आसपास रहते थे, क्योंकि कोविड के समय तो आलू प्याज से भी डर लग रहा था। अब आपने हम 3 लोग बोल दिया, तो पहले नाम बता दीजिए। हाँ। तो हम बगल में नीतीश जी के रहते हैं, एयरपोर्ट के पास। हाँ। दूसरा संजय झा जी रहते हैं हमारे घर के बगल में, और तीसरे थोड़ी दूरी पर विजय चौधरी जी रहते हैं। और ललन सिंह जी? नहीं, ललन सिंह जी मतलब पास नहीं रहते, पर ये 4 नाम हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट। ओके। तो हम 3 रहते थे, तो हम 3 20 के कोविड के टाइम में वी यूज्ड टू गो एवरी डे टू मीट बॉस। वो बुलाते थे। अच्छा। एक इवनिंग में, नेचुरली क्योंकि सब कुछ बंद था, तो हम 3 लोग जाते थे। तो उससे ये हो गया कि हम लोग बहुत करीब हैं, नीतीश जी के सभी करीब हैं। नीतीश जी अपने घर के, जो उनके घर में सर्वेंट या उनका जो सहयोगी है, जो उनको पानी पिलाता है, ही सो क्लोज टू हिम कि ही यूज्ड टू गो टू हिज हाउस। उनकी बेटी की शादी में जाते ही। इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, बिहार इज लकी टू हैव अ लीडर लाइक नीतीश कुमार। ये दोबारा आदमी नहीं पैदा होगा। लोगों को पर्सनल कमेंट करना, पर्सनल सत्ता पे आने के लिए बात करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट दूसरा नीतीश इस बिहार में पैदा नहीं होगा। तो फिर नीतीश बाबू के बाद कौन? एक सेकंड लाइन होती है ना संजय। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर आफ्टर नीतीश। लेकिन यही बार बार तंज कसा जाता है तेजस्वी जी की तरफ से, पीके की तरफ से, दिस इज हिज लास्ट इलेक्शन और उसके बाद जेडीयू खत्म। Because they feel कोई खैर ख्वाह नहीं होगा। Because they feel that they are the alternative. They are creating ना। है क्या वो? कौन, कहां से अल्टरनेटिव बनेगा? क्या है? What is PK? Tell me. 2014 में इनका 15 में पदार्पण हुआ है। तेजस्वी जी क्या है? 2015 में केयर ऑफ लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव के बेटे थे तो बन गए उप मुख्यमंत्री। वो भी नीतीश जी साथ थे, नहीं तो सरकार तो 22 पर आ गई थी। इस बार चुनाव में फिर 22 पर आ जाएगी। मार्क माई वर्ड, फिर 20-25 पर आ जाएगी। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप लोग 25 नीचे रहेंगे। अब प्रशांत किशोर तो भविष्यवक्ता भी है ना, उनके लिए क्या कहा जा सकता है? ही इज अ पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो उनके पास तो बहुत डिग्रियां हैं ना। यूएनओ में भी हेल्थ, कहाँ यूएनओ हेल्थ सेक्टर में भी काम किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। तो उनके लिए तो ही डिसाइड्स कि हु इज गोइंग to come in power. He is a political जादूगर, तो let him decide whatever he wants to do. पर एक आध डिग्री तो आपके पास भी, आप कह रहे हैं बिहार में नौकरियां नहीं है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। That is true. हम 91 में एमए किए हैं, हम 91 में एमए किए हैं, हम 2003 में पीएचडी किए हैं। अब निकली नहीं वैकेंसी तो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, पर ऐसा कैसे हो गया? ये मैं देख रही थी कि
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। 280 रिक्त स्थान थे, विज्ञापन आया, 274 उम्मीदवार चुने गए और उसमें से आप पर तंज भी डाला गया कि 57 साल की उम्र में प्रोफेसर बने, वो भी असिस्टेंट। What's harm in it? It is not that कि I have completed my degree. ना इंटरव्यू दिया, ना एग्जाम दिया। वो तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं ना भाई, विपक्ष आरोप लगा। You have to verify asking me this question. First you have to verify it. Is that the question is having some depth or not? Without doing homework, if you are asking me that if you have gone for interview, then you have to ask me. No, but my job is to ask question, and your job is to answer. So you have to. So he raised a question, and I am asking you a question. Tell me, is that I should give an answer that I have been in interview? ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये आपका विवेक अधिकार है। You should ask University Service Commission because every interview there is a video recording. This is Nitish Raj. पर इस पर आपका जवाब क्या होगा? नहीं, जवाब क्या होगा? जवाब तो हम दे ही रहे हैं ना, जवाब ही तो दे रहे हैं। कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। अरे भाई, युवाओं के पास you have to have। चौधरी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। Assistant professor you have to have a basic qualification. It is not that कि any Tom, Dick and Harry can go and apply for it. You have to go for you have to be a master's. You have to be a PhD holder. There should be some general in where your thesis has to become. You have attended any international conference or not. ये सब background होता है, तब आप प्रोफेसर में उसमें numbers हैं। ये कोई अशोक चौधरी घुमा करके नहीं। पर अशोक चौधरी का एक और क्वालिफिकेशन है, मतलब सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है कि आप संघ प्रमुख मोहन भागवत के बड़े करीबी हैं। हम नहीं करीबी। ये भी चर्चा है कि जब आप कांग्रेस में थे तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, मतलब पावर सेंटर। फिर जब आप जेडीयू में आए तो वो मैं जो 4 पिलर की बात कर रही थी उसमें से एक, ये कौन सी क्वालिफिकेशन है कि आप जहां जाते हैं उस विचारधारा में एकदम पानी की तरह सेट हो जाते हैं? एक तो पहले आपने पूछा मोहन भागवत। हाँ। मोहन भागवत से मेरे जीवन में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर ये खबर कौन उड़ा? अब सोचिए कौन उड़ा रहा है। ये हमारे जो समधी जिनसे हमारी बेटी की शादी हुई है, किशोर कुणाल जी से, उनके बहुत करीबी थे, क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु वॉज वर्किंग फॉर अयोध्या डिस्प्यूट as a OSD from Prime Minister office. So at that point of time, he became very close to Mohan Bhagwat and Bukhari Sahab also, both the senior and the junior, because he was mediating between both of them. So he has developed a personal relation. So Mohan Bhagwat has come for my daughter's engagement. So not because of me, because of Kishore Kunal. Second thing, when I became Congress president, I was that time Congress was having only 4 MLA. Then somehow I was able to get 41 seats from help of Nitish Kumar, not from Lalu Yadav, because Lalu Yadav was closing me around 20 seats, because he called me up and said कि 4 सीट है, तुम 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता है तो 16 ले लो, इससे ज्यादा तुम्हारा क्या बनता है, क्यों बार बार तुम मीटिंग करवा रहे हो? हाँ। हम बोले कि हमारे मालिक राहुल गांधी, उनसे बात कर लीजिए। इफ राहुल गांधी एग्रीज फॉर 15, 20, 25, हमको क्या फर्क पड़ता है? ये 2015 की बात बता रहे हैं। देन आई हैव स्पोकन टू नीतीश जी की ही हैज कॉल्ड मी लाइक दिस इज नॉट राइट। हमारे तो हमको 50 से नीचे हमारे बॉस ने कहा नहीं है, तो फिर हम अकेले लड़ेंगे। तो ही हैज क्लोज मी अराउंड 40 सीट्स व्हेन आरसीपी सिंह वाज देयर एज ए इमीडिएटर। तो हमको 40 सीट मिली और 3 सीट 140 और 3 सीट एनसीपी के लिए छोड़ा गया। एनसीपी डिडंट एग्री फॉर 3 सीट्स। तो नीतीश जी विद द बिग हार्ट, हम तीनों में एक सीट बांटे कि सबको मिलेगा, तो आई गॉट 41। और नीतीश जी ने अपनी 7 सीटें सिटिंग सीटें हमको दी, जिसमें कि उन्होंने 2 एमएलए भी दिया साथ में, तो कैंडिडेट भी साथ में दिया, एक गोविंदपुर में और एक मनिहारी में। तो नीतीश जी हमेशा कांग्रेस के प्रति उनकी उदारता थी कि इस अलायंस में कांग्रेस को एकोमोडेट करना है, बिकॉज कांग्रेस इज ए नेशनल पार्टी, इनको एकोमोडेट करना है और कांग्रेस को स्ट्रांगली प्रमोट भी करना है। और हमेशा हमको कहते थे कि मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सीट जीतिए। बट लालू डिडंट लाइक इट, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड कि कांग्रेस शुड बी ऑन अ स्ट्रीट। पर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल चौधरी साहब, कि आप कह रहे हैं कि जेडीयू कांग्रेस के लिए ज्यादा उदार थी, बड़ा दिल रखती थी, बिल्कुल, और लालू प्रसाद यादव नहीं करते थे। लालू प्रसाद यादव जिंदगी में कभी नहीं करेगा। लालू प्रसाद यादव तो भिखमंगा बना के कांग्रेस को रखना चाहता है कि गिराक बंगला पे खड़ा रहे, चवन्नी अट्ठन्नी देर जिंदा भी रहे, मरे भी नहीं, और इसको मेरे लिए बिगाड़ भी नहीं कर सके। बस उसको माइनॉरिटी वोट का
बंटवारा ना हो, इसीलिए कांग्रेस हमारे साथ रहे। कांग्रेस के साथ पूरा इतिहास, जब से लालू प्रसाद यादव आए हैं कांग्रेस के साथ अलायंस में, कांग्रेस का ग्राफ देख लीजिए कैसे गिरता गया। तो अभी क्या आलम है, क्या हाल है अभी? वही हाल है, कुछ नहीं होगा। इस चुनाव में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिए, नंबर घट जाएगा। हम इतने पूरा न्यूज 18 के उस पर कह रहे नंबर घट जाएगा, और फिर डिसऑनेस्ट होंगे, फिर सीटें जो है बेमानी करेंगे। वो तो भाई है, मजबूत, जितने मजबूत लीडर थे सबको उन्होंने साइडलाइन करा दिया। जब से अलायंस हुआ सब लोग भाग भाग के, कोई भाजपा में चले गए। कांग्रेस की इस गत का जिम्मेदार कौन है, खुद कांग्रेस या लालू प्रसाद? हम तो रो यादव? नीतीश, सोनिया जी को जाके बोले, आई वेंट आफ्टर दिस व्हेन नीतीश जी हैज लेफ्ट दिस अलायंस, हम सोनिया जी के पास जाके रोए, क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया जी। सीपी जोशी, गुलाम नबी आजाद एंड अहमद पटेल इज विटनेस, 2 आदमी तो अलाइव हैं। क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया जी की छोड़ दीजिए कांग्रेस को, अकेले लड़ने दीजिए, इन दोनों से हम लड़ेंगे। गिव मी 1.5 months टाइम, 1.5 years टाइम। तो अहमद पटेल ने कहा कि इमोशन से राजनीति नहीं होती है। तो क्या करते हैं हम? जो लालू प्रसाद यादव सोनिया जी को गाली देता है, राहुल जी को गाली देता है पीछे में, उस आदमी के साथ फिर जाते, फिर वैसे ही करता ट्रीट। बाहर बैठे हो, यहां करो, वहां करो। कौन इज्जत बेच के राजनीति करना चाहता? छोड़ दिए। पर राहुल गांधी को आपने ये बताया था? बताया था। तो उन्होंने कैसे रिएक्ट? राहुल जी वॉज अर्लियर, राहुल जी वांटेड नीतीश जी टू बी विथ कांग्रेस के साथ चाहते थे, बट समहाउ अब वहां की पॉलिटिक्स जो रही हो कांग्रेस की। कांग्रेस में परेशानी क्या है? इतनी बड़ी पार्टी। अब ये बताइए ना कि कांग्रेस सिमटता जा रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन कांग्रेस ना। यू बिलोंग टू द पार्टी। अब ये है कि जितने लोग थे मंडल कमीशन में, मंडल कमीशन जब आया, कांग्रेस का डिबैकल बिहार में शुरू हुआ मंडल कमीशन के बाद से। अच्छा, मंडल कमीशन जब आया तो कांग्रेस के जितने भी मजबूत अपर कास्ट लीडर थे, उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। फेयर इनफ, इट मीन्स दैट कांग्रेस वांटेड टू अपर कास्ट, मिनॉरिटी एंड दलित, ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहती थी, और ये कॉम्बिनेशन पे पहले से काम भी कर रही थी कांग्रेस। तो दैट वाज फेयर इनफ कि यू वर गोइंग विद दैट कॉम्बिनेशन। या लेटर ऑन यू सपोर्टेड लालू प्रसाद यादव, हु हैज सेड दैट भूरा बाल साफ करो। तो जो नेता अपने घर में रह गए कांग्रेस में, उनका परिवार भाग गया कांग्रेस से, कोई दिया ही नहीं वोट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए रमासे प्रसाद सिंह का, यहां से गए, टेकारी सीएलपी लीडर थे, जमानत जब्त हो गया टेकारी में उनका, फिर वो चले गए छोड़ करके कांग्रेस से समता पार्टी में। अ पर्सन हु हैज, एलपी शाही की बेटी चुनाव लड़ी वैशाली से, जमानत जब्त हो गया उनका। तो जो लीडर आपके पास रह गए उनका कुछ गति नहीं रहा, क्योंकि उनके वोटर ही भाग गए। पर अशोक जी, ये सवाल तो आपके लिए भी खड़ा हो सकता है ना कि आपका बच्चा जो है, यानी मैं शांभवी जी की बात कर रही हूँ, वो आपकी पार्टी में है ही नहीं। तो मेरे पार्टी वो में चिराग जी की पार्टी में। तो मेरी शादी के बाद का है ना, अब शादी के बाद कौन कहाँ जा रहा है इसका हम क्या ठेका ले भाई? वो तो कुणाल साहब ने ठेका लेंगे। आए बाप, आप हमसे पूछ रही हैं? नहीं तो बिटिया तो है ना अभी। हमारा बेटा रहता तब आप हमसे पूछती हूँ, मेरे घर में। नहीं तो बेटा और बेटा में क्या है फर्क? अशोक जी, आप ये बात कहेंगे तो कहाँ ठीक लगेगा? बेटा हमारे पास रहता है ना, बेटा को तो हम बहू को घर लाते हैं, बेटी को विदाई करते हैं। अब आप तो ये कहिएगा कि आप इतना मॉडर्न फैमिली है तो आप बेटी को विदाई कर दिए, तो हाउ कैन आई डिक्टेट माई डॉटर आफ्टर getting married कि where you have to go? The family will decide, no? His husband will decide, his father-in-law, mother-in-law will decide. तो फिर आप लोगों ने आपस में ये चर्चा नहीं की? आपने ये कहा कि कोई बात नहीं। नहीं, हमारा इससे अब फर्क नहीं पड़ता था। अब कुणाल साहब का पर्सनालिटी, कुणाल साहब को पैर छू के समधी रहते हुए प्रणाम करते हैं, भरपेट बात भी नहीं करते थे। When he has decided his daughter should, his son should got elected, but after that he said कि no, my daughter-in-law will contest. How I can go and interfere कि no, मेरी बेटी को आप मत लाइए, ये इससे तब बोलेंगे कि आपको इससे क्या मतलब है? एक तो हम दलित हैं, भूमियार से शादी की है, भूमियार परिवार है, कुणाल साहब हमसे, उनका पर्सनालिटी हमसे कितना बड़ा है, हम जाके उनको कहते कि नहीं आप ऐसा नहीं करिए। आप तो सच में लड़की की बाप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम तो लड़की के बाप हैं। सब हाँ तो है, ऑफ कोर्स हैं आप, लेकिन शांभवी जी ने आपका नाम बड़ा रोशन किया है। तो इसमें हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं? हम चुनाव में गए, जब उसको टिकट मिल गया हम उसको जिताने के लिए गए। आई सैट देयर फॉर ऑलमोस्ट 20-25 days। अच्छा, वैसे आप बेबाकी से बात रखने के मतलब मैं इस बात की तो कायल हो गई कि आपने कोई छुपाई नहीं बात, आपने शिद्दत से सारी बातें कह दी। अब ये भी बता दीजिए, आप विजय सिन्हा जी से काहे लड़ लिए? ये दड़ाम ढिशुम ढिशुम,
मतलब ऐसी लड़ाई, ऐसी लड़ाई देखिए, भाई साहब। एक तो वो नीतीश बाबू भी ऐसे देख रहे हैं और सम्राट चौधरी भी ऐसे देख रहे हैं, और आप लोग जो, और फिर आरोप ये लगा कि भ्रष्टाचार, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। आरोप ये लगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आपको एक टारगेट मिला है। टारगेट मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का है, पार्टी का फंड आपको इकट्ठा करना है, और इसीलिए तो फिर उन्होंने आपको राजधर्म याद दिलाया सिन्हा साहब ने। काहे इतना एकदम धूम पचाट हो गया, बताइए ना। हो गया ना। हाँ। कुछ बचा तो पूछ लीजिए, पूरा डिटेल बता देंगे। ऐसा है कि वो ये जो आप प्रश्न पूछ रही हैं वो आरजेडी का ट्वीट है, जिसको पढ़ा नहीं वो मैं तो शब्दशाह पढ़ रही थी। सब वो आरजेडी का ट्वीट है। तो आरजेडी से तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आरजेडी को इज गोइंग टू गिव सम गुड थिंग्स फॉर अस, से गुड थिंग्स फॉर अस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लड़े तो आप ठीक है, सर। हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। देयर वाज नो fight between us and Vijay Chaudhary. Vijay Chaudhary ji was telling about one person who was Surgadha के MLA के बारे में कह रहे थे. I said that this is not the right forum. Please raise up this issue in the right forum. That was the only issue. उसमें एक दो MLA बोले कि अब क्या है बीच में बोल रहे हैं. तो आपने उनकी बात मानी कि नहीं? किन की? नहीं, हमने विजय सिन्हा जी को कहा. हाँ. विजय सिन्हा जी was when he was giving his own speech, he was discussing about one particular constituency's MLA seats. Then I told him that this is not the right time, because just 2 days before I went to that constituency with my local MP. So I told him don't discuss this thing here, because this is discuss it in the right forum. इसके अलावा कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, बट है कि मीडिया ने उसको इतना हाइप कर दिया। ग्रामीण सड़कों के ग्लोबल टेंडर को लेकर भी आपके बीच में झगड़ा था? नो, देयर वाज नो डिस्कशन ऑन दिस, नो डिस्कशन ऑन दिस, दैट वाज रॉन्ग। बट ये एक चर्चा का विषय है। विधानमंडल दल में कुछ लोगों ने ये बात को उठाया था। हमारे यहाँ कोई ग्लोबल टेंडर नहीं हुआ है, सेंट्रलाइज टेंडर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल टेंडर एंड सेंट्रलाइज टेंडर। ग्लोबल टेंडर में रशिया, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज टेंडर है जी। इसका कारण ये था कि हमारी कैपेसिटी जो डिपार्टमेंट की है वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की। फॉर दिस आई एम गोइंग टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुमारो ऑल्सो। आई विल तो न्यूज 18 इंडिया की इस पे आप ब्रेक कर लीजिए ना खबर पे। हाँ, बता रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने इस सेंट्रलाइज टेंडर से 3 महीने पहले हम 8 महीने में टेंडर फाइनल होता था, और इस बार का जो हमारा टेंडर था वो 18,000 टेंडर्स थे। तो वो हम चुनाव के पहले फाइनल नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए सब लोगों ने, इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन, एंड देन दे रियलाइज दैट कि इफ वी हैव टू डू इट देन वी हैव टू डू इट सेंट्रलाइज। और इसमें सबको ही कहा, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू एवरीबडी वाज इन्वॉल्व, कि इसको हम लोग को जल्दी से जल्दी करना है। और अभी हम लोगों ने जो टेंडर जितना किया है उसमें 800 करोड़ रुपया सरकार का बचाया है। टेंडर इज गोइंग 14%, 15% बिलो और 24% बिलो। तो वो जो अब पहले जो टेंडर होता था वो शेड्यूल या उसके 1% अबव होता था। और जो खबर आप कल देने वाले हैं वो आपने न्यूज 18 इंडिया पर आज दे दी है। अभी मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपको पहले से ही आमंत्रित कर रही हूँ। अभी बहुत सवाल हैं जो मन में, आपको उसके जवाब देने। वक्त मुझे इतनी ही इजाजत देता है, टाइम्स अप। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? नीतीश कुमार। कुछ टाइम के लिए या अब हम आपके पास आज अभी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है? हाँ। अब कल सुबह ही हमको हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, बताइए? हु इज नो अबाउट आफ्टर 24 hours व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आई मेट समवन हु वाज वेरी क्लोज टू मी एंड ही वाज जस्ट 32 years old एंड यंग वाइफ एंड स्मॉल डॉटर। पूरे कोविड में सभी बड़े अस्पताल का चार्टर्ड अकाउंटेंट और एम्बुलेंस में घूमता रहा, ट्राइंग माई बेस्ट दैट ही शुड गेट ICU, नहीं मिला और डेथ कर गया। मतलब कल की किसी को खबर नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू की सेहत के बीच में जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो फिर विपक्ष को मौका मिलेगा और वो 2+2 करेंगे। लेट इट बी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार हमारे हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और जो हमारा टारगेट है हम 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मैं बता